हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फॉर गया तक में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंग्लिश सब्जेक्ट यानी एक लिटरेचर भी है इंग्लिश, तो इंग्लिश ग्रामर से मुतालिक कुछ अहम मालूमात लेकर हाजिर हुआ। पिछले लेसन में मैंने पढ़ाया था लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट, उसके बाद वर्ड्स सेंटेंस। तो अभी फ़िलहाल वर्ड्स के बारे में चल रहा था। वर्ड किसको कहते हैं, मैंने पिछले बार बताया था। वर्ड्स का मतलब होता है जुमला, वर्ड का मतलब होता है लफ्ज़। वर्ड किसको कहते हैं, एक से ज़्यादा लेटर्स मिल जाते हैं और मानी पैदा करते हैं तो उसको हम लेटर्स कहते हैं, उसको वर्ड कहते हैं। एक से ज़्यादा लेटर्स मिल जाते हैं और मानी पैदा करते हैं तो उसको हम वर्ड कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। तो वर्ड के बारे में हमने जान लिया था कि विदाउट वावल कोई वर्ड नहीं होता है। तो जैसे सी है, ए टी, एक से ज़्यादा लेटर मिल गए हैं तो इसको हम कैट है, डी ओ जी डॉग, एम ए एन मैन। तो यहाँ पे देखिए ये सब वर्ड है। अगर इसी को हम अगर ए एम एन अगर लिखेंगे तो ये वर्ड हुआ नहीं हुआ, इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। लेकिन जो मानी पैदा कर रहा है उसी को हम वर्ड कहेंगे, जो मानी दे रहा है उसी को हम वर्ड कहेंगे। सी ए टी कैट, डी ओ डी डॉग, एम ए एन मैन, ये सब जो मानी दे रहा है उसी को हम वर्ड कहेंगे। तो वर्ड के बारे में हमने मुकम्मल जानकारी हासिल कर ली थी। हमने कहा था अगर पिछले बार कि विदाउट वावल कोई वर्ड नहीं होता है, विदाउट वावल कोई वर्ड नहीं होता है, कोई भी वर्ड है। और वावल कितने हैं, 5 है। तो सी ए टी कैट, ए ई आई ओ यू और सेमी वावल 2 है, एक्स और वाई को सेमी वावल कहते हैं। तो मैंने कहा था कि विदाउट वावल कोई वर्ड नहीं होता है। तो पिछले बार मैंने बताया था कराई है तो इसमें भी वाई आ रहा है। अगर एक्स है, जेरोक्स है, कोई भी वर्ड, बाई है, फिर ये भी बाई है, सब में एक्स और वाई। अगर एक्स और वाई को हम क्या कहते हैं, सेमी वोवल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई, ये भी वोवल है, सेमी वोवल आ रहा है, यहाँ भी वाई आ रहा है, तो इसको हम सेमी वोवल कहते हैं। तो मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि विदाउट वोवल कोई भी वर्ड नहीं होता है। और एक्स और वाई अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसको सेमी वोवल हम नहीं कहते, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आएगा तो कोई भी वर्ड नहीं बनेगा उससे। मैंने पिछले बार बताया था। अब वर्ड्स को हमने मुकम्मल जान लिया। अब वर्ड्स में ही कुछ एक पार्ट्स आता है, अब इसको आइडियोग्राम्स कहते हैं। आइडियोग्राम्स कहते हैं। आइडियोग्राम्स को उर्दू में निशानात कहते हैं। निशानात, आइडियोग्राम्स को हम क्या कहते हैं, उर्दू में निशानात कहते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम निशानात के जरिए हम पहचान सकते हैं, जिसको आइडियोग्राम्स इंग्लिश में कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह लिखा जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह हो या इस तरह हो, इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह हो या इस तरह हो, ये है, इसको हम आइडियोग्राम्स कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं, जैसे ये एंड, ये है, इसको हम क्या कहते हैं, मसलन उस तरह के निशान में ये निशान असल लफ्ज़ एंड के बदले में आता है, इसको हम एंड के बदले में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो लफ्ज़ आता है इसको हम डॉलर के बदले में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं एट द रेट ऑफ। ये निशान जो इस्तेमाल करते हैं एंड के बदले में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का जो लफ्ज़ आता है एंड के बदले में इस्तेमाल करते हैं। और ये इस तरह जो आता है इसको हम डॉलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह जो आता है उसको हम कहते हैं एट द रेट ऑफ। तो ये इसको हम आइडियोग्राम्स कहते हैं। ये हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग इसको आइडियोग्राम्स कहते हैं, याद रहे आइडियोग्राम्स। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेबल। सिलेबल हम लोग पढ़ेंगे जिसको अरकान तहज्जी कहते हैं।
अरकान तहजी। अरकान तहजी कहते हैं सिलेबल को। तो सिलेबल कितने होते हैं? सिलेबल कहते हैं वावेल साउंड को कहते हैं सिलेबल कहते हैं। अरकान कहते हैं एक लफ्ज़ जितना हिस्सा एक बार में अदा होता है उसको सिलेबल रुकन कहते हैं। मसलन कारपेंटर, जैसे मान लीजिए इसको कैट, तो इसमें वावेल आ रहा है, इसको वन वावेल साउंड कहते हैं। डॉग, इसको वन वावेल कहते हैं। अब जैसे कारपेंटर, इसमें थ्री वावेल साउंड हो गए, जैसे कारपेंटर। और बहुत से ऐसे हैं जो टू वावेल साउंड करते हैं, जैसे मिला था मदर, मदर, टू वावेल साउंड कहते हैं। तो इसको हम सिलेबल कहते हैं। सिलेबल अरकान तहजी। अब हम सिलेबल को मुकम्मल तौर पे जानेंगे। जो वन वावेल साउंड होता है उसको कहते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स। मोनो एक नंबर कहते हैं। सिलेबिक के 6 किस्म तरह के होते हैं, जिसको पहला होता है मोनोसिलेबिक वर्ड्स। मोनोसिलेबिक वर्ड्स, मोनोसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। तो मोनोसिलेबिक वर्ड में जिसको वन वावेल साउंड कहते हैं, जैसे कैट, डॉग, मैन, वन, इसको मोनोसिलेबिक वर्ड्स यानी वन वावेल साउंड कहते हैं। इसको मोनोसिलेबिक वर्ड्स वन वावेल साउंड है। और है ईट है, फैट है, इसको मोनोसिलेबिक वर्ड्स वन वावेल साउंड को कहते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स। ये मोनोसिलेबिक वर्ड्स हो गया। उसके बाद 2 नंबर में आ जाएगा डिससिलेबिक वर्ड्स। डिससिलेबिक वर्ड्स, डाइसिलेबिक वर्ड कहते हैं। डाइसिलेबिक वर्ड्स में टू वावेल साउंड, जैसे टू वावेल साउंड जिसमें 2 वावेल साउंड होते हैं उसको डाइसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। डाइसिलेबिक वर्ड्स जैसे मदर, फादर, ब्रदर, देखिए ब्रदर में ये एक हो गया वन वावेल साउंड, ये हो गया 2 वावेल साउंड। डिससिलेबिक वर्ड्स कहते हैं इसको। डिससिलेबिक वर्ड जिसको जिसमें 2 वावेल साउंड होते हैं उसको डिससिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। इसको कहते हैं सिलेबल। उसके बाद आता है ट्राइसिलेबिक वर्ड्स। ट्राई का मतलब 3, ट्राइसिलेबिक वर्ड्स। डाइसिलेबिक वर्ड कहते हैं जिसमें 3 वावेल साउंड आते हैं। 3 वावेल साउंड होते हैं उसको ट्राइसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कारपेंटर, अभी मैंने दिखाया था कारपेंटर, 3 वावेल साउंड हो गए। उसके अलावा है ब्यूटीफुल, देखिए 1 2 3 वावेल साउंड है, ब्यूटीफुल है। उसके बाद है डिस्टर्बेंस, इसको कहते हैं 3 वावेल साउंड। ट्राइसिलेबिक वर्ड्स याद रहे। यह उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्राइसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं 3 वावेल साउंड का, याद रहे। अभी हम वर्ड्स के बारे में ही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आता है ट्राइसिलेबिक के बाद टेट्रासिलेबिक वर्ड्स। टेट्रासिलेबिक वर्ड
टेट्रासिलेबिक कहते हैं जिसमें 4 वावेल साउंड होते हैं, 4 वावेल साउंड होते हैं, उसको टेट्रासिलेबिक वर्ड कहते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल, इसको 4 वावेल साउंड को हम कहते हैं टेट्रासिलेबिक वर्ड। टेट्रासिलेबिक वर्ड याद रहे कि टेट्रा पहले है मोनोसिलेबिक वर्ड्स जिसमें 1 वावेल साउंड होते हैं, उसके बाद है डिससिलेबिक यानी डाइसिलेबिक वर्ड्स जिसमें 2 वावेल साउंड होते हैं, उसके बाद होता है ट्राइसिलेबिक वर्ड्स, उसके बाद है टेट्रासिलेबिक वर्ड्स जिसमें 4 वावेल साउंड होते हैं। उसके बाद आता है पेंटासिलेबिक वर्ड्स, पेंटासिलेबिक वर्ड, पेंटासिलेबिक वर्ड जिसमें 5 वावेल साउंड होते हैं, जिसमें 5 वावेल साउंड होते हैं, उसको कहते हैं पेंटासिलेबिक वर्ड्स। जैसे मिसाल के ऊपर सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फैक्टरी, फैक्ट्री, देखिए 1 2 3 4 5 सेटिस्फैक्टरी है। उसके बाद है एग्जामिनेशन, उसके बाद है सेटिस्फैक्टरी है, एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए ये ए अलग हो जाएगा, एग्जामिनेशन 5 हो गया। EX यहाँ पर EX फिर A यानी 5, ये 1 2 3 4 5 एग्जामिनेशन, इसको कहते हैं पेंटासिलेबिक वर्ड। पेंटासिलेबिक वर्ड याद रहे, पेंटासिलेबिक वर्ड कहते हैं इसको। और आखिरी में आता है आपका पेंटासिलेबिक वर्ड्स के बाद आता है हेक्सासिलेबिक वर्ड। हेक्सासिलेबिक वर्ड, हेक्सासिलेबिक वर्ड, हेक्सासिलेबिक वर्ड्स उसके बाद है सेप्टासिलेबिक वर्ड्स, सेप्टासिलेबिक वर्ड है। उसके बाद है, खैर इस सब को मजमुआ को हम पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कह सकते हैं, पॉलीसिलेबिक वर्ड्स। हेक्सा है, सेप्टा है, पॉली है, यानी उसके बाद 6 7 8 इन सबको हेक्सा को हम 6 कहेंगे, सेप्टा को 7 कहेंगे और पॉलीसिलेबिक माने 8, यानी पॉलीसिलेबिक 6 से ज़्यादा जो हो जाएंगे उसको कहेंगे यानी 6 हेक्सा 6 को, सेप्टा 7 को और पॉलीसिलेबिक वर्ड्स ने 8 से ज़्यादा को हम पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। इसको हम जो है ना पॉलीसिलेबिक वर्ड कह सकते हैं जिसमें 8 वावेल साउंड होते हैं, उसको पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। तो ये हमने आज वर्ड्स के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर ली। इसको सिलेबल कहते हैं, सिलेबल जिसको उर्दू में हम अरकान तहजीक कर सकते हैं, जिसमें वावेल साउंड होते हैं उसको कहते हैं सिलेबल, जिसमें 1 वावेल साउंड है, 2 वावेल साउंड है, 3 वावेल साउंड है, 4 वावेल साउंड है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, उन सबको हम कहते हैं सिलेबल। तो सिलेबल के बारे में आज हम लोग ने अच्छे तरीके मुकम्मल जानकारी हासिल कर ली। तो आज के लिए दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।